Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar, Assistant Professor, Electrical Engineering Department. Also, I'm working in Training and Placement Department. So, it is my lecture number 22. और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मशीन जो हमारा यूनिट 2 का पार्ट है। इसमें रिमेनिंग जो भी हमारे पोर्शंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, लेक्चर नंबर 22. Yes. So, in today's lecture, we are going to discuss about DC excitation, types of DC generator on the basis of DC excitation. टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर का हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीसी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन जैसा नाम है वैसा ही इसका कार्यप्रणाली भी होता है। एक्साइटेशन हम लोग देते हैं ताकि हमारी मशीन स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्साइटेशन देते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये आपका 2014 में आया हुआ है, यूपीबीटी में 16 में आया था, 18 में आया था, मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 में भी आया। सो इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक which we are going to discuss today. How you are going to write in the examination? First of all, आपको ये जो हेडिंग है वो लिखना है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में अगर जो आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट आपको क्या करना है? हेडिंग। सेकेंड आपको जो वर्क करना है वो फिगर बनाना है। जैसे फिगर 13 जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है? आप देख पा रहे हैं ये जो एक्साइटेशन जो दिया जा रहा है वो क्या है? आपका सेपरेटली है। देखिए, सेल्फ एंड सेपरेटली में क्या डिफरेंस होता है मैं बता रहा हूं। सी, if we are going to talk about self excitation, मीन्स आप ये देख रहे हैं अगर जो आर्मेचर है आपका यहाँ पे लोड है, ठीक है, अगर जो इसी में हम कोई सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली का मतलब ये है आप बाहर से एक्साइटेशन दे रहे हैं, एक्साइटेशन फ्रॉम द आउटसाइड।
दैट इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेशन। अब देखिए, आपका ये जो गोल सा दिख रहा है दैट इज आर्मेचर। आर्मेचर में जो ड्रॉप होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ये आर ए है आपका। A1 एंड A2 जो है आर्मेचर के क्या है, टर्मिनल है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IA। IA मींस करंट फ्लोइंग थ्रू दी आर्मेचर। और ये क्या है आपका, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड दैट इज IL। IL क्या है आपका, लोड करंट। व्हाट इज दिस, IL जो है आपका लोड करंट है। एंड जो आपका IA है दैट इज आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट। देखिए, F1 एंड F2 जो है आपका, ये फील्ड वाइंडिंग है। ये RF जो है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। RF जो है आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। F1 एंड F2 क्या है आपका, फील्ड वाइंडिंग्स के क्या है, टर्मिनल्स हैं। और फील्ड वाइंडिंग में जब भी हम लोग डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, आपको पता है प्लस एंड माइनस जो पोलैरिटी की हम लोग बात करते हैं दैट इज डीसी एक्साइटेशन। दैट इज डीसी एक्साइटेशन। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IF मींस ये फील्ड करंट है। व्हाट इज IF, IF जो है वो आपका है फील्ड करंट। सी द डिस्क्रिप्शन। वह डीसी जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को किसी एक्सटर्नल मींस आउटसाइड आउटसाइड डीसी सोर्स से एक्साइटेड किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग कम वोल्टेज तथा हाई करंट वाले स्थानों पर किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल प्रयोगशाला में इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करते हैं। See here, now I'm going to derive expression। एक्सप्रेशन आप जब डिराइव करेंगे तो एक्सप्रेशन में आपको हमेशा दो काम करना है। वो क्या करना है, पहला चीज आपको KCL आना चाहिए और दूसरा आपका KVL आना चाहिए। और उसके बाद से आपको जो पता होना चाहिए दैट इज कि सीरीज में हमारा जो होता है वो करंट सेम होता है और वोल्टेज एड ऑन हो जाता है। और पैरेलल सर्किट की बात करेंगे तो वोल्टेज सेम होता है और करंट जो है हमारी अलजेब्रिक सम हो जाता है। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट, पैरेलल का कॉन्सेप्ट, केवीएल का एंड केसीएल का, ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस द एक्सप्रेशन। आपको एग्जाम में जो भी टर्मिनल्स आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे VF आपका है वो क्या है, फील्ड एक्साइटेड वोल्टेज। व्हाट इज VF, VF जो है आपका दैट इज फील्ड एक्साइटेड वोल्टेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या होगा। तो अगर जो ये क्या है, वोल्टेज है, सो इट्स यूनिट विल बी वोल्ट। इसका यूनिट क्या होगा, दैट विल बी वोल्ट। IF क्या है आपका,
फील्ड एक्साइटेड करंट। RF क्या है? फील्ड का जो है रेजिस्टेंस। देखिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये आपका आर्मेचर था जिसका रेजिस्टेंस RA था। यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड था और यहाँ पे आपका एक्साइटेशन के लिए ये RF था फील्ड, और इसमें जो करंट जा रही थी वो IF जा रही थी। ये प्लस माइनस से DC एक्साइटेशन दे रहे थे। ये आपका आर्मेचर था, ये आपके ब्रशेस हैं। ये जो है इसमें जो करंट, ये RL है लोड रेजिस्टेंस, इसमें जो करंट जाती है दैट इज IL, और ये जो आर्मेचर में जो करंट है दैट इज IA, और सीरीज में कनेक्टेड है मींस IA इक्वल्स टू आपका क्या होगा IL का। तो कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करते हैं। IF क्या है? आप देख पा रहे हैं ये IF जो इसमें करंट फ्लो हो रही है दैट इज फील्ड एक्साइटेड करंट। फील्ड को एक्साइट करने में जो करंट फ्लो होगी दैट इज IF फील्ड एक्साइटेड करंट। RF क्या है आपका? फील्ड रेजिस्टेंस। RF जो है आपका, ये जो वाइंडिंग है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज RF। व्हाट इज V? V जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपका V जो है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आइए क्या है? आर्मेचर में बहने वाली धारा। ये जो आर्मेचर में धारा बह रही है दैट इज आइए। IL क्या है? दैट इज आपका लोड करंट है। IL क्या है? ये बहने वाली आपकी लोड करंट है। IL क्या है? लोड करंट है। W क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल लोड कैपेसिटी। लोड कैपेसिटी मींस आपका पावर की बात कर रहा है। आपका F1 एंड F2 क्या है? फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल है। ये F1 और ये F2। A1 A2 क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल है। A1 एंड A2 जो है आर्मेचर वाइंडिंग के क्या है? टर्मिनल्स हैं। L1 एंड L2 क्या है? लोड टर्मिनल है। L1 एंड L2 ये जिससे हमारा लोड जो है कनेक्टेड है। RA क्या है? अभी मैंने बताया है ये RA आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड सर्किट में वोल्टेज का जो इक्वेशन अगर जो हम लोग इसका लिखना चाहेंगे तो जो VF है दैट इज इक्वल्स टू IF इंटू RF। इसमें ये जो है आपका VF क्या होगा? IF इंटू ये क्या ओम का नियम जो V बराबर IR है उससे हमने निकाला है VF इक्वल्स टू IF इंटू RF। VF क्या है? वोल्टेज है। IF क्या है? आपका फील्ड में कब बहने वाली धारा है, और RF क्या है? फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। यहाँ IF की वैल्यू आप निकाल सकते हैं VF अपॉन RF। RF की भी वैल्यू निकाल सकते हैं VF अपॉन IF। अब देखिए यहाँ हमने अभी बताया है कि सीरीज में करंट सेम होता है तो IA और IL दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, जो आपका V अपॉन RL के इक्विवेलेंट होगा। V अपॉन RL के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अब बात करते हैं हम लोग ओपन सर्किट में वोल्टेज का जो समीकरण बनेगा दैट इज E इक्वल्स टू IaRa प्लस IRL। ये एक्टिव जो सप्लाई कर रहा है ये आपका कंज्यूम करेगा, ये भी आपका कंज्यूम करेगा, तो V बराबर IA RA प्लस IRL। E इक्वल्स टू IA प्लस RA प्लस V। आर्मेचर करंट की बात करेंगे तो IA इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन RA, और यहाँ से RA की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? E माइनस V अपॉन IA, यानी कि जो RA की जो वैल्यू आ रही है दैट इज E माइनस V अपॉन IA।
This is the expression. Now moving toward next, self-excited DC generator. सेल्फ एक्साइटेड का मतलब अभी मैंने बताया है। ये क्या है आपका, देखिए ये आर्मेचर था, ये आपका क्या था, लोड था, ये क्या है आपका आरएसएच है। ये बेसिकली दिखाया क्या गया आपको, संट जनरेटर। संट जनरेटर, संट की बात करेंगे तो ये आपका संट रेजिस्टेंस है। ये संट फील्ड Z1 Z2 जो है संट फील्ड है, इसमें बहने वाली धारा ISH है। आपका जो आर्मेचर है वो इसमें बहने वाली धारा IA है, और इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज RA, और लोड जो है आपका RL, और इसमें बहने वाली धारा है दैट इज IL, और जो लोड टर्मिनल है दैट इज L1 एंड L2। देखिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की अगर जो हम लोग बात करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की हम लोग बात करते हैं, तो वह डीसी जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को सेल्फ करंट से एक्साइटेड करते हैं। देखिए अलग से एक्साइटेशन नहीं देना है, सेल्फ करंट से एक्साइटेड किया जाता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। अब इसमें तीन तरह का हमें डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। शंट वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है, तो शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना। ओके, नाउ हम लोग पहले में आते हैं, दैट इज शंट वाउंड जनरेटर। शंट वाउंड जनरेटर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 3 बार इधर आया है। यूपीबीटी के 2004 में पूछा गया है, 7 में, 8 में, 14 में, 18 में, मोस्ट प्रोबेबली कि 20 में भी आपका पूछा है। तो देखिए शंट वाउंड जनरेटर की अगर जो हम लोग बात करेंगे, लेट मी इरेज नाउ देन वी विल डिस्कस। देखिए डीसी शंट जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की अगर जो हम बात करते हैं तो देखिए वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के शंट यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, देख पा रहे हैं आर्मेचर के पैरेलल में शंट वाइंडिंग को जोड़ा गया है, शंट वाउंड जनरेटर कहलाता है। फिगर आपका जो है दिखाया गया है। अब देखिए जैसा कि फिगर में दिया हुआ था, आपका Z1 और Z2 क्या था, आपका शंट वाउंड का फील्ड वाइंडिंग था। A1 A2 क्या था, आपका आर्मेचर टर्मिनल था। L1 L2 क्या था, लोड का एलिमेंट था। ISH क्या था, शंट फील्ड करंट था। RSH क्या था, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस था। अब देखिए इसमें किरचॉफ का नियम हम लगाते हैं, तो आपका यहाँ पे देखिए इस नोड ए पे हम लोग क्या लगा दें, KCL। अगर जो हम लोग KCL लगाते हैं, ISH दूर जा रही है, IL भी दूर जा रही है,
ये जो करंट है IL भी दूर जा रही है इस नोड के कंपैरिजन में। अगर जो हम बात करते हैं मींस इससे रेफरेंस लेकर के और IA पास जा रहा है। तो KCL आपका क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन और नोड इक्वल्स टू जीरो। मींस आपका कहता है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो ये देखिए IA नोड पे पहुंच रहा है, IA आपका नोड पे पहुंच रहा है और ISH और IL आपका दूर जा रहा है। ISH प्लस IL आपका दूर जा रहा है। तो जो IA देखिए यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, IA इक्वल्स टू ISH प्लस IL। ये आपने क्या लगा दिया था, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। अब देखिए आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज का जो समीकरण है दैट इज E इक्वल्स टू IaRa प्लस ILRL। ये हम बोले हैं आपका KVL इक्वेशन है, दैट इज KVL इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव कंपोनेंट है जो पावर सप्लाई करेगा एंड दिस वन इज गोइंग टू कंज्यूम। IaRa जो है आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है एंड दैट इज लोड के अक्रॉस, दोनों पैसिव है एंड दिस इज दी एक्टिव। अब यहाँ E की वैल्यू हो जाएगी आपका IaRa और प्लस V। V जो है V बराबर IaRa, यहाँ से आपका IA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E माइनस वी अपॉन आर ए, E माइनस वी अपॉन आर ए। जो आर ए का यहाँ पे जो वैल्यू हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं दैट इज आर ए इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई। नाउ A1 एंड A2 आपके ओपन सर्किट अगर जो कर देते हैं तो क्या होगा, ISH RSH V इक्वल्स टू ILRL E माइनस IaRa। यहाँ आप इसको इससे कंपेयर अगर जो करेंगे तो आपका ISH की वैल्यू V अपॉन RSH के इक्विवेलेंट हो जाएगी और ILRL V की जगह पे हम लिख सकते हैं ILRL अपॉन RSH हो गया। और V की जो वैल्यू अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पक्षांतर करके यहाँ से हम निकालते हैं तो आएगा आपका E माइनस IaRa अपॉन RSH। तो शंट रेजिस्टेंस आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे V अपॉन ISH होगा और V की वैल्यू ILRL होगा और ISH होगा और इसकी जो वैल्यू होती है E माइनस IaRa अपॉन ISH होती है। So I think it's enough for today. In next lecture we will discuss the next part of this. So thank you. Thanks for watching.